अच्छे ईसा हो मरीजों का ख्याल अच्छा है। अच्छे ईसा हो मरीजों का ख्याल अच्छा है। हम मरे जाते हैं तुम कहते हो हाल अच्छा है। तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सभी कुछ मिल जाए। तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सभी कुछ मिल जाए। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अखंड भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ जमकर जहर फैलाया जा रहा है। चाहे अखंड भारत में बर्मा हो, चाहे अखंड भारत पाकिस्तान हो, चाहे अखंड भारत में अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश ही क्यों ना हो, और इन सब की एक ही राजधानी है और उसका नाम है भारत। लेकिन भारत में जिस तरह के हालात हर तरफ से नजर आ रहे हैं, उसे देखने और समझने के बाद बहुत साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विश्व गुरु बनना तो बहुत दूर की बात है। भारत में धर्म के नाम पर जिस तरह की हवा चल रही है, उससे इंसान को ही इंसान बने रहने का हक छीन लिया है। मोदी जी के प्रताप से और संघ के आशीर्वाद से भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलती जा रही है, उस नफरत में सिर्फ मुसलमान ही शिकार नहीं हो रहा। इस नफरत में ईसाइयों को भी परेशान करने का सिलसिला चल रहा है। सिखों पर सीधे हमले नहीं किए जाते, पर उन्हें भी खालिस्तानी पुकार कर सिखों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है। लेकिन मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ईसाइयों के चर्च में घुसकर एक लफंगा पूछ रहा है कि भारत में बाइबल नहीं चलेगा। महिला से पूछ रहा है कि बताओ बच्चा कैसे पैदा होता है। वो कहता है कि बताओ जीसस कैसे पैदा हुए। इस सवाल में बहुत ही तीखे अंदाज में जवाब दिया जा सकता है, पर सत्ता और सिस्टम उल्टा इन्हीं के साथ खड़ी हो जाएगी। जवाब देने वालों पर एक्शन हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते के दौरान भारत में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं? महज एक हफ्ते के दौरान जबलपुर में दोनों आंखों से नबीना एक लड़की पर भाजपा की जिला अध्यक्ष अंजू भार्गव ने ईसाइयों के चर्च में घुसकर हमला किया। एक औरत होकर भाजपा की नेता एक औरत पर ही हमला करती है। मांग में सिंदूर भरकर एक अंधी औरत अपने बच्चे के साथ चर्च क्यों चली गई? इससे भाजपा के नेता को बहुत ऐतराज था। वहीं जबलपुर में चर्च पर ही हमला कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदूवादी संगठन चर्च में धार्मिक नारे लगाते हुए घुस जाते हैं और जमकर तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन ये कोई अकेला मामला नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे तो बहुत से वीडियो भरे पड़े हैं, जिसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां लोकतंत्र का बेड़ा गर्क हो चुका है। धार्मिक आधार पर नफरत को खुली छूट दे दी गई है। दिल्ली के लाजपत नगर में सांता क्लॉज की टोपी और कपड़े पहनने की वजह से औरतों और बच्चों को धमकाने वाले सड़क छाप लफंगे खूब नफरत फैला रहे हैं। उन्हें दिक्कत इस बात से है कि कोई उनसे पूछे बिना ईसाइयों का लिबास क्यों पहन रहा है या ईसाइयों वाले हुलिया क्यों बना रहा है। ये वही लोग होते हैं जिनको ईसाइयों से दिक्कत होती है, पर ईसाइयों के देश में जाकर मेरी क्रिसमस करने से कोई दिक्कत नहीं होती। वहां तो ईसाइयों से ज्यादा ये खुद ही उछल रहे होते हैं, मानो ईसाइयों से ज्यादा इन्हें ही आस्था हो। यही हाल अरब ममालिक में है। भारत के मुसलमानों से तो नफरत है, लेकिन अरब में नौकरी करने पर उन्हें ऊंट की मंदी भी चाहिए, मुर्ग मुसल्लम भी चाहिए, चिकन तंदूरी भी चाहिए, बिरयानी भी चाहिए। वहां भारत की तरह तमाशे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की हुकूमत नफरत फैलाने वाले किसी भी शख्स को उल्टा टांगने में देर नहीं करेगी, क्योंकि वहां तो ना बीजेपी इनको बचाने के लिए आएगी और ना ही आरएसएस या बजरंग दल नजर आएगा। वहां सीधे सीधे जेल में ठूस दिया जाएगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा, और अगर सूली पर चढ़ा दिया गया तो लाश भी टुकड़ों में लौट कर आएगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में पुलिस वाले मुसलमानों पर पत्थर चलाते कैमरे में कैद हो गए। मीडिया में कहा जा रहा है कि करनी सेना पर पत्थरबाजी की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, इसमें तो यही नजर आ रहा है कि पत्थर चलाने वाले वर्दी वाले हैं। कम से कम इस तरह की नफरत देश में पहले कभी नहीं देखी गई, जैसा बीते 10 से 12 सालों के दौरान देखने को मिल रहा है। अब ये सब बिल्कुल आम हो चुका है। जब भी कहीं इस तरह की कोई घटना सुनाई देती है, उसे सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठनों पर सरकार का कोई बस नहीं रह गया। करनी सेना का सूरज पाल अमू राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ही गधा कह रहा है, और वो भी पूरे होशो हवास में। अरुणाचल में ही देख लीजिए, एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, जहां अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग लगातार मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मस्जिदों के सामने सुअर का मांस बेचने की वकालत कर रहे हैं, ताकि हिंसा को बढ़ावा मिल सके। क्रिसमस से ठीक पहले ईसाइयों पर होने वाले हमलों को आप क्या समझ रहे हैं? ईसाइयों पर हमला करना, चर्च को जलाने जैसी घटनाएं छत्तीसगढ़ से सामने आ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अमाबेरा गांव में चर्च को जला दिया गया। रायपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर दक्षिण में एक शव को ईसाई परंपरा के मुताबिक दफन करने के बाद हिंसा हुई।
और जिसके बाद 2 चर्च को आग लगा दी गई। मोहन भागवत चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और इसे घोषित करने के लिए किसी संवैधानिक मंजूरी या संशोधन की जरूरत नहीं। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मोहन भागवत से इस बयान पर बयान जारी कर विरोध करना चाहिए था। मोदी जी को कहना चाहिए कि भारत संविधान से चलेगा, भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। देश संविधान से चलेगा, किसी हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सहारे ने बीए ऑनर्स सोशल वर्क सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम पेपर में बस इतना पूछ लिया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। जैसे ही पेपर वायरल हुआ वैसे ही प्रोफेसर साहब को सस्पेंड कर दिया गया। इनके खिलाफ जांच बिठा दी गई। क्या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसा लेने से हालात बदल जाएंगे? क्या आंखों पर पट्टी बांध लेने से सब कुछ रोका जा सकता है? हर इलाके में माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं। मणिपुर तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसकी नस्लीय हिंसा को छुपाया भी नहीं जा सकता। इन घटनाओं को क्या राष्ट्रवाद कहा जाए? गाय के नाम पर पीट पीट कर कत्ल करने की घटनाओं को क्या नाम दिया जाए? हिंदूवादी संगठनों ने इसे गौरक्षक और गौसेवा का नाम दिया, पर दुनिया इसे अल्पसंख्यकों पर होने वाले आतंकी हमले के तौर पर देख रही है। चर्च जला दिए गए, तोड़ फोड़ कर दी गई, ईसाइयों पर हमले कर दिए गए, धर्मांतरण के नाम पर ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिनसे देश की अदालतों को ही ऐतराज है। ये तमाम वारदात बताने के लिए काफी है अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर एक सांस लेने की हिम्मत मोदी जी में नहीं है। अलबत्ता इनसे जुड़े मामलों को दबाने की कोशिश हो रही है। तो बताइए, बांग्लादेश में अगर किसी अल्पसंख्यक पर हमला हो रहा है तो हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन सा चैन से जी रहे हैं? जो हाल पाकिस्तान में है वही हाल बांग्लादेश में है और वही हाल अपने देश में है। आज ये हालत हो गई है कि मोदी जी ने भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुबारक हो, अगर आप खुश हैं, ये खुशी आपको ही मुबारक हो। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमीर बिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, आ गया उसका तसव्वुर तो पुकारा ये शौक, आ गया उसका तसव्वुर तो पुकारा ये शौक, दिल में जम जाए इलाही ये ख्याल अच्छा है। आंखें दिखलाते हो जोबन तो दिखाओ साहब, आंखें दिखलाते हो जोबन तो दिखाओ साहब, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नए खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।